welcome to my new video. In this video I am going to talk about what is a random variable, what is discrete random variable, and discrete probability distribution, and obviously the cumulative distribution function and probability density function. So first of all, we would look at a random variable. As we have seen that the processes are usually random, that we do not know with certainty the output of certain processes. Therefore, we consider them as random processes, right? However, formally, while speaking about random variable, a random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space, right? जब हम सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को कोई रियल नंबर असाइन कर देते हैं तो वो रैंडम वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि अगर दो बॉल्स हैं, लेट्स से रेड बॉल और ब्लू बॉल है, तो उनके कम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो अगर हम देखें तो दोनों रेड हो सकते हैं, रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल, और हमने उनमें से दो अगर चूज़ किए हैं तो दोनों रेड हो सकते हैं, एक रेड हो सकता है, दूसरा ब्लू हो सकता है, एक ब्लू हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, या दोनों ब्लू हो सकते हैं। हमारे पास कुछ बॉल्स थे जिनमें ब्लू और रेड बॉल्स थे और हमने उनमें से दो चूज़ किए हैं, तो उनके लिए डिफरेंट कम्बिनेशन पॉसिबल है। अब ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम ये कहें कि सपोज के x एक रैंडम वेरिएबल है, x इज ए रैंडम वेरिएबल, राइट, that represents रेड बॉल्स। ठीक है, तो रेड बॉल्स की क्या होगी फिर? इसका मतलब है वैल्यूज क्या हो सकती हैं? इसमें दोनों रेड हैं तो दो हो सकते हैं, या एक और वन और ये ज़ीरो। तो ये जो है, अब ये जो आउटकम्स थे, ये जो सैम्पल स्पेस थी हमारे पास, ये बेसिकली क्या बन गई हमारे पास? एक जो है वो रैंडम वेरिएबल बन गए, राइट। जब भी हम किसी आउटकम्स को या सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स को जो है वो कोई रियल नंबर असाइन करते हैं तो वो जो है रैंडम वेरिएबल बन जाता है। वैसे अगर हम इसे जनरली देखें तो हमारे पास यूजुअली जो प्रोसेस होते हैं वो रैंडम होते हैं, हमें उनकी आउटपुट्स का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं होता। इस वजह से रैंडम नेचर की वजह से जो वेरिएबल उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली स्पीकिंग जब हम रियल वैल्यूज असाइन करते हैं आउटकम्स को तो वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन जाता है। अब दो तरह के रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। एक तरह का जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, discrete random variable। जब हमारे पास फाइनाइट जो हैं वो आउटपुट्स होंगी, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस होगी। तो जो रैंडम वेरिएबल उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। अगर मैं फॉर्मली आपको बताऊं, इफ ए सैम्पल स्पेस कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ possibilities or an unending sequence with as many elements as there are whole numbers, it is called discrete sample space।
and the random variable associated with that sample space is known as discrete random variable. तो इसी तरह अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर जो है एक सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इस तरह से कि आप उसे एक लाइन सेगमेंट के ऊपर मॉडल कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है। जैसा कि अगर आप डाई रोलिंग के एग्जांपल लें, उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, वो फाइनाइट हैं, तो वो डिस्क्रीट, उससे अगर हम मॉडल करेंगे तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। या कॉइन टॉसिंग में हेड और टेल आ रहा है, हेड को अगर हम लेट से 1 कहते हैं, टेल को 0 कहते हैं, तो वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो इनफाइनाइट जो है वो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन 0 एंड 1, तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन में हम उसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहें। या अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से साइन एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब ये एक जो है साइन एक्स अगर इस रेंज में है तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी साइन एक्स को मैं कहूँ कि लेट्स से साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ओनली π/2 और ओनली -π/2, तो उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, तो वो डिस्क्रीट बन जाएगा, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि उसकी कितने जो है वो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उस लिहाज से हमें पता चलेगा वेदर इट इज़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, राइट। और रैंडम वेरिएबल से जो हम एसोसिएट करते हैं चीज़, वो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, या इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, या इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली उन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बताता है जो एक रैंडम वेरिएबल वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। PDF या probability mass function या probability distribution function basically represents all the outcomes of a probability of all the outcomes of a random variable। तो अब हम जो है probability distribution को डिस्कस करते हैं, discrete probability distributions को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं probability density function, या इसे आप probability, मैंने जैसे पहले कहा distribution function भी कह सकते हैं, probability mass function भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है, राइट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसे हम f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो है बाज़ बुक्स में डिफरेंट थोड़ी नोटेशन भी होती है, लेकिन यूजुअली जो है वो यही नोटेशन यूज़ की जाती है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम स्मॉल x यूज़ करेंगे, राइट। दिस इज़ सम x विच बिलोंग्स टू दिस कैपिटल X, राइट। तो ये जो है अगर हमें पता है रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग हमें तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का पता है, तो वो हमें इसका मतलब है उसके f ऑफ x के बारे में पता है या डेंसिटी फंक्शन के बारे में पता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या PDF, नॉर्मली मैं इसे PDF ही कहूँगा। तो PDF की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो, जो है जब इवेंट्स की बात कर रहे थे तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इसी तरह PDF जो है वो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा पॉइंट उधर ये था कि सैम्पल स्पेस की अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर, ये हमने उधर डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप तमाम आउटकम पे PDF को सम कर दें तो इट शुड बी इक्वल्स टू 1। इट इज़ सेम एज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1, राइट, इन द केस ऑफ इवेंट्स। एंड द थर्ड वन इज if you want the probability of your random variable x at some particular value small x, right,
ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है और एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कैपिटल एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स उसकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रिप्रेजेंट करता है। देन इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप डेंसिटी फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे, इट विल गिव यू योर रिजल्ट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर डाई रोलिंग की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास रैंडम वेरिएबल की कौन कौन सी आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये रियल नंबर है तो इन्हें मुझे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो अगर इसकी मैं PDF ड्रा करना चाहूँ तो मेरे पास इस तरफ जो है वो x आएगा, राइट, और इस तरफ जो है वो f ऑफ x है मेरे पास उसकी डेंसिटी फंक्शन। तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1 है, 2 है, ये उसकी वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी, 4 है, 5 है और 6 है। तो तमाम की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि ऑल हैव इक्वली प्रोबेबल और सब की प्रोबेबिलिटी क्या है इन तमाम आउटकम्स की 1/6 होगी, ठीक है। तो ये 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, राइट। तो ये अब ये इसके डेंसिटी फंक्शन है एक डाई रोलिंग का, राइट, कि उसमें आपने तमाम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जब उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे, दिस इज एक्चुअली नोन एज PDF। और जो है अगर आपको किसी रैंडम वेरिएबल की PDF पता है तो समझें आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। आप उसका मीन निकाल सकते हैं, आप उसकी वेरिएंस निकाल सकते हैं, आप उसकी मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। फिर आप उस रैंडम वेरिएबल के साथ तमाम ट्रिक्स जो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो प्ले कर सकते हैं। वंस यू नो दिस PDF दिस ऑफ दैट डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वट एवर रैंडम वेरिएबल इज। तो यहाँ पर क्योंकि ये आउटकम्स देखें डिस्क्रीट हैं तो इसलिए इस PDF को क्या कहेंगे, डिस्क्रीट PDF कहेंगे। लेकिन ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं ये होल्ड करती हैं इन केस ऑफ ए PDF। Next important point is cumulative distribution function or density function or cumulative mass function. This is also commonly known as CDF, right? CDF, cumulative density function, distribution function. Actually, for a random variable x, this cumulative distribution function is represented by capital F of x. तो जो स्मॉल f ऑफ x है वो हमेशा डेंसिटी के लिए यूज होता है और कैपिटल F ऑफ x जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। कम्युलेटिव का अगर हम मतलब समझना चाहें तो आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं आपने उससे प्रीवियस तमाम पॉइंट को अगर सम कर लिया है तो दैट इज नोन एज कम्युलेटिव। जैसे कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम की बात करें, आप लेट्स से 5th सेमेस्टर में हैं तो 4th सेमेस्टर तक का जो आपका GPA को एवरेज आउट को जब करते हैं तो उसे कम्युलेटिव GPA कहते हैं। तो जब आप 7th में होंगे तो 6 तक होगा, तो उस पॉइंट से पीछे पीछे तमाम पॉइंट्स को अगर हम सम कर लेंगे तो वो कम्युलेटिव कहलाता है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, PDF दी हुई है, मैं उस पॉइंट तक, ठीक है, हमें तो पता है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन उससे पीछे किसी पॉइंट पर या इवन उस पॉइंट तक भी अगर मैं प्रीवियस तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो CDF आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे आपको बताया कि ये मेरे पास एक PDF है जिसमें आउटकम्स जो हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये आउटकम है और तमाम की डाई रोलिंग में प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास आउटकम जो है वो 3 या उससे लेस आएगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब लेस देन 3 तो 1 भी है, 2 भी है और इक्वल टू 3 है, राइट। अभी हम पूरे आउटकम्स को नहीं लिया, तो दिस इज बाय डेफिनेशन CDF, प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than equals to some particular, this small x is some particular value of x is basically the CDF, right। तो CDF की डेफिनेशन ही ये है कि हम जब प्रोबेबिलिटी को some particular वैल्यू से लेस देन इक्वल टू कंप्यूट कर रहे हैं तो वो हमारे पास CDF कहलाएगी। अब इस CDF को कैलकुलेट कैसे किया जाए,
अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन एफ ऑफ एक्स विच आई टोल्ड यू इज बेसिकली एक्स रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू सम पर्टिकुलर एक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू कि जब हम उस एक्स के ऊपर, ठीक है, इसे मैं एक और रैंडम वेरिएबल कह देता हूँ टी लेस देन इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ टी के ऊपर इसे सम कर लेंगे, राइट, कि एक्स जो वो पर्टिकुलर वैल्यू है उस तक तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को, उस तमाम पीडीएफ की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, CDF आ जाएगी। तो अगर जिस तरह मैंने एग्जांपल कहा कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 लेट्स से इंटरेस्टेड हूँ, दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू 3 एफ ऑफ टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। और मुझे पता है कि एफ ऑफ 1 कितना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, वो मेरे पास 1/6 है, और ये भी मेरे पास 1/6 है, 2 भी और 3 भी 1/6 है, तो ये मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट 3/6 आ जाएगा, या इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई CDF, ठीक है। तो कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं आपने उससे पीछे तमाम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जब सम कर लेंगे तो वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केस ऑफ डिस्क्रीट। सपोज यू हैव टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, राइट, और अगर हम उनकी जॉइंट PDF लिखना चाहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखना चाहते हैं, दैट शुड बी f ऑफ x y would be, in case of discrete it will be equals to probability of x is equals to some particular value and y is equals to some particular value. This is known as joint PDF. आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं और आपने उनकी कंबाइंड अगर PDF ली हुई है, ठीक है, तो ये इस तरह से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा। इस केस में एक रैंडम वेरिएबल नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो के पता होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ये है कि f ऑफ एक्स वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x एंड y, राइट, कि PDF का जो है वो वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वंस अगेन कि जिस तरह हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होती है, अगर आप PDF को तमाम x और y के ऊपर सम कर दें तो ये इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, राइट। अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं, अगर आप x और y के ऊपर सम कर देंगे तो इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। थर्ड वन वही है जो हमने अभी डिस्कवर किया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर x और y इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर y देखना चाहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। आप जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को उन वैल्यूज़ के ऊपर एवेल्युएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और अगर आप किसी भी रीजन के अंदर देखना चाहते हैं, फॉर एनी रीजन A, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस रीजन अगर निकालना चाहते हैं, देन इट शुड बी इक्वल्स टू कि आप पूरे रीजन ए के ऊपर उसे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकाल लेंगे तो वो आपके पास रीजन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एरिया या रीजन बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें एक्स और वाई से मिलके एक एरिया बनेगा, तो हम इस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Next important aspect of today's discussion is conditional probability distribution. जैसा कि हम पहले जो है अगर बात करें कि हमने जब इवेंट्स की बात की थी तो probability of A given B was equals to probability of B intersection A over the given event which is probability of B. अब यहाँ पर क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अगर हम f of y given x निकालना चाहते हैं, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन रैंडम वेरिएबल x, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो इसकी जॉइंट PDF, ठीक है, ओवर जो आपके पास गिवन PDF है उस पर अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे,
तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। वंस अगेन दिस इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी पड़ेगी। अगर हम y के ऊपर सम कर देंगे तो हमारे पास x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, और अगर हम रैंडम वेरिएबल को x के ऊपर सम करेंगे तो हमारे पास y की जो है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, राइट। तो इसी तरह अगर मुझे f ऑफ x गिवन y निकालना है, दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई ओवर h ऑफ y। सिमिलरली जब आप अपने रैंडम वेरिएबल को x के ऊपर, x की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर सम कर देंगे तो मेरे पास मार्जिनल PDF ऑफ y मीन्स के h ऑफ y निकल आएगी। और जब मैं अपने रैंडम वेरिएबल के तमाम y की वैल्यूज़ पे सम करूँगा तो मेरे पास मार्जिनल PDF ऑफ x निकल आएगी, जिसे मैं g ऑफ x कह रहा हूँ। इसके लिए आपको x पे सम करना पड़ेगा और इसके लिए आपको y पे सम करना पड़ेगा। तो आपके पास यूँ जो है वो मार्जिनल PDF निकल आएंगी और जॉइंट PDF जो है वो आपके पास है, तो आप इजीली जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम इन तमाम एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपके माइंड में ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो सके। So this is our first numerical related with our today's discussion. A shipment of 7 televisions contain 2 defective sets. A hotel makes a random purchase of 3 of the sets. If X is the number of defective sets purchased by the hotel, find the probability distribution of X. पहले तो हमें ये देखना होगा कि whether it is a discrete probability distribution or it is a continuous probability distribution. तो x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उन्होंने 3 परचेज किए हैं सेट्स तो हमारे पास टोटल 2 डिफेक्टिव हैं, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो कोई डिफेक्टिव ना हो, ठीक है, या एक डिफेक्टिव हो या 2 डिफेक्टिव हो। तो हम इसी की एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाह रहे हैं कि x जो है एज x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ defective sets in a purchase of 3, right। तो x की वैल्यू हमें पता चल रहा है कि 0, 1, 2 हो सकती है। अगर हम f ऑफ x लिखना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास 2 डिफेक्टिव हैं और उनमें से हम x डिफेक्टिव जो है वो चूज़ कर रहे हैं। अगर 7 में से 2 डिफेक्टिव हैं तो इसके मतलब है पीछे 5 रह गए, और हम इनमें से जो है वो जो लेंगे वो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 3 चूज़ किए हैं तो ये हमारे पास 3 माइनस x आ जाएगा ओवर टोटल जो हमारे पास कम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो 7 में से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। ये टोटल आउटकम्स हैं और ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, और x जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2। और अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना चाहते हैं तो हम x को 0 पुट करेंगे तो नो डिफेक्टिव आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 डिफेक्टिव आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है इस डेंसिटी फंक्शन को लिखा जा सकता है। ओके, लेट्स सपोज अगर मुझे कहा जाता है कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं x लेस देन इक्वल्स टू 1 डिफेक्टिव, तो अगर मुझे ये इस क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड आउट करने को, दिस इज़ बेसिकली द CDF ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं तो इट शुड बी सम ऑफ t लेस देन इक्वल्स टू 1 f ऑफ t। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1। तो f ऑफ 0 जब निकालना है तो इट वुड बी 2 0 5 ओवर 3 ओवर 7 इंटू 3 प्लस जब f ऑफ 1 निकालना है इट वुड बी 2 1 5 3 माइनस 1 वुड बी 2 ओवर 7 3। तो बस आपको ये सिंपल कम्बिनेशन सॉल्व करने हैं तो आप इजीली ये CDF निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो और अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 चाहिए, राइट, तो सिंपली ये क्या होगा मेरे पास, दिस वुड बी, अगर मैं सिंपली x को 1 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये मेरे पास मैं इसे निकाल सकता हूँ. Before going into the next numerical, I just wanted to tell you one thing, that I just gave you the formula for the conditional density function of y given x to be equals to joint PDF of x and y over g of x, and if you want to calculate x given y, it should be equals to f of xy, that joint PDF of x and y over h of y. Now if you are interested in calculating this g of x, I told you verbally over there, but you can calculate this g of x if you sum over y this f of xy, and if you want to calculate this h of y, then you have to sum this joint PDF over values of x to get this h of y. तो इस तरह से आप जो है जो मार्जिनल PDF ऑफ x है और जो मार्जिनल PDF ऑफ y है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. There is another question, let x denote the number of times a certain numerical control machine will malfunction, and it could take on values 1, 2 or 3 times on any given day. Let y denote the number of times a technician is called on an emergency call. Thus joint PDF is given by, ये हमें joint PDF दी गई है और हम देख सकते हैं कि ये तमाम जो हमने joint PDF से रिलेटेड हमने डिफरेंट पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे वो इस पे वैलिड हैं या नहीं है. लेट्स से सम ऑफ x एंड y शुड बी इक्वल्स टू 1, तो वो अगर हम देखें तो 0.1 0.2 दिस इज़, अगर हम इन सब को सम करें तो ये 1 बनना चाहिए. तो इसमें जो हमने एवेलुएट करना है पहले पार्ट में हमने जो है वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फाइंड आउट करना है, राइट, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और सेकंड पार्ट में हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड आउट करना है, और थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 गिवन x इज इक्वल्स टू 2. ये हमने एवेलुएट करना है. ठीक है, तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं. तो g ऑफ x मैंने जैसे आपको बताया था, इफ़ यू सम ओवर y दिस joint PDF of x and y, then you will get g of x. तो इस केस में अगर आप देखें कि अगर हम लेट्स से g of 1 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इधर इसको देखें, तो अगर मैं g of 1 निकालना चाहता हूँ तो ये मेरे पास मुझे इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 0.1. तो g of 1 क्या आ गया, 0.1. तो इसी तरह अगर मैं g of 2 निकालना चाहता हूँ तो मुझे y की तमाम वैल्यूज़ पर x इज इक्वल टू 2 को सम करना पड़ेगा, 0.05, 0.1 और 0.2, तो ये 0.35 बन जाएगा. ठीक है, और इसी तरह मैं g of 3 अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मुझे y की तमाम वैल्यूज़ पर इसे सम करना पड़ेगा, सो इट वुड कम आउट टू बी 0.1, 0.35 इज 0.45 एंड देन 0.1 0.55. ये मेरे पास g of x निकल आया फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड फॉर x इज इक्वल टू 3. सिमिलरली अगर मैं h of y निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की तमाम वैल्यूज़ पर जॉइंट PDF को सम करना पड़ेगा. तो अगर मैं h of 1 में इंटरेस्टेड हूँ तो वो ये मैं इधर लिख देता हूँ, दिस शुड बी 0.35 एंड दिस शुड बी 0.55. h of 1 अगर मैं x की तमाम वैल्यूज़ पर 1 को सम करूँगा तो 0.1, 0.05, 0.05 इज 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2. सो h of 1 इज 0.2. h of 2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इट वुड बी 0.05 प्लस 0.1 प्लस 0.35, इट इज़
0.5। और इसी तरह अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ h ऑफ 3 निकालने में, तो इट वुड बी 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 एक्चुअली 0.3। अब हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3 गिवन x इज इक्वल टू 2, सो इट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 3 or you can write it as y is equals to 3 given x is equals to 2 should be equals to joint probability of x is equals to 2, y is equals to 3 divided by g of 2, right? तो यूं हम निकाल सकेंगे। तो हमें पता है कि f of x is equals to 2, y is equals to 3, x is equals to 2, y is equals to 3, इसकी जॉइंट PDF क्या है? 0.2 के इक्वल है। यहाँ से आप देख सकते हैं x is equals to 2, y is equals to 3 मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। और g of 2 जो है वो 0.35 है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। Okay, let's look at another numerical. Let x denotes the number of heads and y the number of heads minus the number of tails when 3 coins are tossed. Find the joint probability density function or distribution function of x and y. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 3 टाइम्स कॉइन टॉस हुआ है तो इसके 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं, राइट? तो अगर उसे मैं लिखूं हेड 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, राइट? और हेड टेल टेल, राइट? टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और इट कुड बी टेल टेल एंड टेल, राइट? तो ये 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। अब x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x की अगर मैं इधर वैल्यू लिखूँ तो x कुड बी 3, राइट? x कुड बी 2 and here it is x could be, let's say in this case it is 2 as well, in this case it is 2 as well. तो x की वैल्यू ये 2 है इन केसेस में, राइट? और x के 1 होने की जो है वो क्या है, ये इसमें भी 1 है, x इसमें भी 1 है और इसमें भी x 1 है, या x की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर इसे मैं अरेंज करके लिखूँ x की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकते हैं, या तो कोई भी हेड ना हो, या एक हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो। y जो है वो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम देखें कि हेड में से टेल, इसमें अब जो है हेड माइनस टेल 3 है तो इसकी 3 वैल्यू हो सकती है। इसमें हेड माइनस टेल 2 है, इसमें हेड माइनस टेल जो है वो अगर हम देखें तो वो -1 है, ठीक है? और इसी तरह ये हेड माइनस अगर टेल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू -3 आएगी। तो हम इसकी वैल्यूज़ अगर देखें, इस केस में हेड माइनस टेल की वैल्यू 3 है, इस केस में हेड माइनस टेल की वैल्यू 1 है, राइट? और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इनमें क्या है, हेड माइनस टेल की वैल्यू अगर आप देखें तो -1 है, और इसमें हेड माइनस टेल की वैल्यू -3 है। तो y की ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब अगर मैं इसकी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन बनाना चाहता हूँ f ऑफ x y, तो x की वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 1 2 और 3, राइट? तो इसी तरह y की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? 3 1 -1 एंड -3। अब ये मैं आप लोगों पे एज ए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी कि आपके पास लेट्स से 0 हेड है और जो है वो हेड माइनस टेल की वैल्यू 3 है। आपने ऐसे तमाम आउटकम्स लेके डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स उसकी ये टेबल आपने पूरा फिल करना है, ठीक है? I leave this question to you people. Hopefully you will be you can cope up with this numerical, right? And I hope you have understood all the different points of this lecture. And one thing
that I will mention in the next lecture, but here I can give you some hint that whenever the two random variables are independent, that then their joint probability is equals to the product of their marginal probabilities. Whether it is a discrete random variable or it is a continuous random variable, this results hold, right? Whenever the x and y are independent, right, then you can write it like this, right? G of x into h of y. And another result that could be useful for continuous is that when you take the derivative of the PDF, then it actually becomes CDF, and that we would see later on. But this is an important result, that when two random variables are independent, their joint probability is equals to the product of their marginal probability. This result relate with the result that we found out in case of event, that probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. That joint probability is actually the product of marginal probabilities when A and B are independent event. So best of luck. Thank you all for your time.